इस कोरोना काल में ज्योतिषी पे से, एस्ट्रोलॉजी पे से मेरा विश्वास उठ गया। पहले एक छोटा सा व्यंग एस्ट्रोलॉजी का सुन लीजिए। अगर उस व्यंग को आप दाद दे देंगे तो फिर मैं आगे थोड़े से बढ़िया व्यंग सुनाने का प्रयास करूंगा, वरना फिर व्यंग को वहीं रोक दूंगा। कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियों से हैरान परेशान हम दोनों पति पत्नी एक पंडित जी के पास गए कि श्रीमान, है कोई इन समस्याओं का समाधान? पंडित जी बोले, रे नादान, सूर्य अस्त है, मंगल अमंगलकारी है, बुध की महादशा में गुरु का अंतर है, शुक्र नीच का है, शनि का ढैया है, इसलिए रुक रहा गृहस्थी की गाड़ी का पहिया है, राहु और केतु की वक्र दृष्टि है, इसलिए इन सारी समस्याओं की सृष्टि है। इन सब समस्याओं के समाधान का एकमात्र उपाय है, सवा महीने तक रोज नियमित रूप से महामृत्युंजय जप के जाप करवाओ। रोज सुबह सुबह 2 बेसन के लड्डू सफेद गाय को और 2 देसी घी में चुपड़ी हुई रोटी काले कुत्ते को खिलाओ। चौथे 5वें दिन झल्लाती हुई, दांत किटकिटाती हुई, बड़बड़ाती हुई मेरी धर्म पत्नी मेरे पास आई और बोली कि पूरे मोहल्ले के 4 चक्कर लगाए आई, न तो कुत्ता मिला और न गाय। घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो, लड्डू मैंने खा लिए। वाह, अरे वाह, मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये नैनवा वही नैनवा है जो माणिक वर्मा के व्यंगों को सुनता था, अशोक चक्रधर को सुनता था। आज भी हैं कविता सुनने वाले श्रोता। घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो, लड्डू मैंने खा लिए, रोटियां आप खा लो, लड्डू मैंने खा लिए। लेकिन क्या हुआ साहब, अब आप और हम सब कोरोना काल में बस 2-3 काम कर रहे थे। लॉकडाउन लगा हुआ, कर्फ्यू लगा हुआ पूरे देश में। अब या तो टीवी देख रहे पड़े और या नेट चला रहे, इसके अलावा तो कोई काम था नहीं। मैं भी एक दिन टीवी देख रहा, कर्फ्यू लगा हुआ बाहर। 9:30 बजे एक पंडित जी आ रहे टीवी पे और वो कह रहे कि आज शाम को ठीक 5:30 बजे एक साथ 5 शुभ ग्रह एक साथ आपके घर में प्रवेश करेंगे। वाह। अब मेरे तो टेंशन, मैंने कहा यार यहाँ तो 2.5 महीने से लोग लुगाई अलग अलग कमरों में सो रहे हैं, अब ये 5 ग्रह एक साथ आएंगे, इनको कहां सुलाएंगे? हाँ, टेंशन हो गया सर। 1.5 महीने से तो बेचारी जगह नहीं है, तो घरवाली वो चटाई बिछा के किचन में सो रही है। अब ये कह रहे हैं 5 एक साथ आएंगे, अब बड़ी टेंशन। और ये और कह रहे पंडित जी कि शाम को ठीक 5:30 बजे सारे ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे, गोचर आपके अनुकूल हो जाएंगे और आप बहुत ऊंचाई पे जाएंगे। अब वो टेंशन। अरे मैंने कहा यार कर्फ्यू लग रहा है, फ्लाइटें बंद, ट्रेनें बंद, बसें बंद, खुद की कार छोड़ो, मोटरसाइकिल, अरे मोटरसाइकिल छोड़ो, पैदल घर से बाहर नहीं निकल सकते। और वहां तो एक दूसरे के कमरे में ही नहीं जा रहा कोई। एक वो वाइपर पड़ा था, वो टूटा हुआ, उस पर थाली बांध के तो रोटियां सरकारी हो है? अब ऐसे में कहां जाएंगे, कौन सी ऊंचाई पे जाएंगे, काय से जाएंगे, बहुत बड़ा टेंशन। और उधर खिड़की में से मेन रोड पे देखो तो केवल एक गाड़ी नजर आए, वो सायरन बजाती हुई, एम्बुलेंस। और वो इधर से उधर, उधर से उधर, और ज्यादा टेंशन। अरे मैंने कहा तो बहुत ऊंचाई पे ले जाती है। वाह। और ये तो ले ही जाती है, फिर वापस थोड़ी लाती है। अभी तक जिसको लेगी उसको वापस ही नहीं लाई, और ज्यादा टेंशन। अब मैंने तो साहब नाश्ता भी नहीं किया, खाना भी नहीं खाया, मैं तो बस पड़ा घड़ी की तरफ देखूं। 4:30, 4:45, 5, 5:15, जैसे ही कांटा 5:30 पे पहुंचा, पंडित जी की बात आधी तो सच हुई। एकदम भड़बड़ाती हुई, झल्लाती हुई धर्म पत्नी कमरे में घुसी, किवाड़ खोल के बोले, दिन भर से पड़े टीवी देख रहे हो? और आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह मेरे हाथ में पकड़ा के बोली, जाओ छत पे जाओ और झाड़ू निकाल करके आओ। और मैंने कहा आगे ऊंचाई पे, जिंदगी में पहली बार आई इतनी ऊंचाई पे। एक काम और हुआ साहब कोरोना काल में, पूरा हिंदुस्तान हलवाई हो गया। वो यूट्यूब में देख देख के बेटी अलग रेसिपी बना रही, बेटा अलग रेसिपी बना रहा, पत्नी अलग बना रही, पति भी बना रहा। हम जैसे को बनाना नहीं आता था तो अपन बर्तन ही माज रहे, काम तो कर रहे थे कुछ न कुछ। अच्छा, 4 मालताल, दही बड़े अलग मिल रहे, कचौरी अलग मिल रही, जलेबी, मिठाई, जाने क्या क्या खाने को मिल रहा। और आए दिन लाओ मैदा, लाओ सूजी, लाओ बेसन। अब एक दिन तो झगड़ा हो गया साहब, तो आए दिन लाओ, एक दिन तो अड़ गई कि बेसन नहीं आया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने एक दुकानदार को, मेरे दोस्त को फोन किया, किराने वाले को।
मैंने कहा यार मामला बहुत गंभीर है, बेसन को यार बाहर कर्फ्यू लग रहा है। तो उसने कहा कि तू ऐसा कर, मेन रोड से मत आना, गलियों गलियों में होके दुकान के पीछे की तरफ आ जा, मैं शटर खोल के बेसन दे दूंगा। मैं गलियों गलियों में गया, उसने पीछे से शटर खोला, वो बेसन तोल ही रहा था, इतने में पुलिस की गाड़ी आ गई, हो लिया काम। अब मैं घर पे गया, बोले ले आए बेसन? मैंने कहा नहीं, सूजी लाया हूं। वाह 8 दिन बाद फिर लाओ मैदा, फिर लाओ बेसन, फिर लाओ सूजी। मैंने फिर फोन किया उसको, मैंने कहा सूजी पड़ी है क्या? वो बोला जिस दिन तू बेसन लेने आया था ना, उसी दिन से सूजी पड़ी है। वाह तो साहब क्या हुआ कि अब सुनिए आप छंद, और छंद का मजा लीजिए कि 4-5 वो पहले दूसरे लॉकडाउन में तो बहुत कुछ खाने को मिला मालताल, तीसरे लॉकडाउन में स्थिति मूंग की दाल और रोटी पे आ गई। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने कहा जाने जाना मरीजों जैसा है खाना, मेरी ये दलील तकरीर लगने लगी। और घूर कर देखा श्रीमती जी ने हमको, तो रायते की कटोरी भी खीर लगने लगी। वाह कि जो भी बने जैसा बने चुपचाप खा लो भाई, बात बड़े बूढ़ों की नजीर लगने लगी। और बेलन को धार जब निकली किचन से, तो तरकारी लौकी की पनीर लगने लगी। वाह